जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली जो 2 मई और 3 मई में जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपका जर्मन के एकीकरण टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी का इस टॉपिक का जो है इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज मैं आपके समक्ष जो है यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगर वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं तो इस टॉपिक से अगर आपके शिफ्ट में अपकमिंग एग्ज़ाम जो होना है उसमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो आपको मिस नहीं होगा, आप इजीली जो है टैकल कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियोस मैं ला रहा हूँ और चैनल पे जुड़े रहिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए। सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण जो है अगर बात करें तो जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो बिस्मार्क के द्वारा जो है किया गया है। प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो जर्मन का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण नेतृत्व में चाहता था, प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो था फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के साथ आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो ये आपका फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो ये आपका फ्रेडरिक लिस्ट को जो है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किसके नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी के जो राष्ट्रीय सभा होते हैं उसको डाइट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जर्मनी राष्ट्रीय सभा किस में होती थी? यानी आपका होती थी फ्रैंकफर्ट में होती थी। नेक्स्ट है 1815 ईस्वी में से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो 1815 से लेकर 1850 के बीच जो है जर्मन पर किसका साम्राज्य था? तो ऑस्ट्रिया का जो है साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में किन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राके, बोमर और लसर ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किसमें किया गया? तो ये आपका किया गया मई 1848 ईस्वी में। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वानरून एवं सेनापति वानर माल्टे कौन थे? तो जो थे आपके वानरून जो थे वो रक्षा मंत्री थे और सेनापति जो थे आपका वानर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 सितंबर 1862 ईस्वी को प्रसा का चांसलर कौन बना? तो बिस्मार्क बनते हैं। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो बिस्मार्क को बाजीगर विलियम प्रथम ने कहा था। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा को के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? तो सेरेजोवा का युद्ध में जो हुआ था 1866 ईस्वी में, इससे जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। 23 अगस्त 1866 में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? तो प्राग संधि के जो है तहत जो है ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल होता है। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी में हुआ था। 15 जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच
सेडान का युद्ध हुआ था। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 15 जुलाई 1870 में हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक कहाँ किया? तो इन्होंने राजाभिषेक किया था वर्साई के राजमहल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को किसके बीच हुई? फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुई। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद संभव हो सका? तो जर्मन का एकीकरण जो है सूडान के युद्ध के बाद जो है संभव हो सका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।